दोस्तों अक्सर लोगों को ये लगता है कि क्या नया है एलर्जी या अस्थमा के इलाज में और क्या खास है, कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि उनको एलर्जी और अस्थमा के लक्षणों से परमानेंट छुटकारा दिला सके या परमानेंट क्योर दे सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परमानेंट क्योर हमें मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। जब हम बात करते हैं एडवांसेस की जो ट्रीटमेंट के क्षेत्र में होते हैं, खासतौर पर जब एलर्जी और अस्थमा की बात आती है तो बहुत सारे नए एडवांसेस है। उन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट है एलर्जन इम्यूनोथेरेपी, यानी कि वो इलाज जो एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में उनके लक्षणों में परमानेंट मुक्ति देता है या लंबे समय के लिए उनकी बीमारी को कंट्रोल में रखता है बिना किसी और एडिशनल दवा के। ये एलर्जन इम्यूनोथेरेपी क्या है और कैसे किया जाता है? एलर्जन इम्यूनोथेरेपी एक तरह का इलाज है जिसमें मरीज को उसी चीज़ को शरीर में डाला जाता है जिससे कि उन्हें एलर्जी है। जैसे कि अगर आपको हाउस डस्ट माइट से एलर्जी है या आपको किसी परागकण से एलर्जी है तो आपके शरीर में हाउस डस्ट माइट या परागकण जिससे भी आपको एलर्जी है उसी की थोड़ी थोड़ी मात्रा शरीर में डाली जाती है और इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और एक निश्चित लेवल पर पहुंचने के बाद उसको हम मेंटेन करते हैं और ये इलाज दिया जाता है कम से कम 3 से 5 साल। आमतौर पर इस इलाज में, जिसको हम एलर्जन इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, शुरू के कुछ महीनों के बाद मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है और मरीज की दूसरी दवाइयाँ जैसे कि इनहेलर, टैबलेट, नाक का स्प्रे, उनकी डोजेज में कमी आना शुरू हो जाता है। लेकिन जितना लंबा ये इलाज दिया जाता है उतना ही बेहतरीन और उतना ही लंबे समय के लिए मरीज को आराम मिलता है। अगर आप 3 से 5 साल तक के समय के लिए एलर्जन इम्यूनोथेरेपी लेते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 सालों के लिए अपने एलर्जी के लक्षणों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और ज़्यादातर केसेस में परमानेंट आपको इससे मुक्ति मिल जाती है। पर यह किया कैसे जाता है? एलर्जन इम्यूनोथेरेपी आमतौर पर 2 तरह से की जाती है। पहला सबलिंगुअल, यानी कि दवा को आपकी जीभ के नीचे डाला जाता है। सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी में रोज़ डॉक्टर के बताए अनुसार आपको दवा की मात्रा को जीभ के नीचे रखना होता है और कुछ समय उसको होल्ड करने के बाद आप उसको स्वालो कर लेते हैं और निगल लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है और आमतौर पर सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और इसका असर भी काफ़ी अच्छा होता है। ये इलाज आपको 3 से 5 साल के लिए लेना होता है। इसी तरह से जो दूसरी थेरेपी है इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी, यानी कि इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शंस। इसको हम एलर्जी वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। शुरू में एलर्जी के इंजेक्शंस आपको 3 दिन या 7 दिन में लगाए जाते हैं और 1 से 2 महीने के बाद में ये आपको 1-1 महीने में लगाना होता है, यानी कि 1 साल में सिर्फ 10 या 12 इंजेक्शन, और ये आपको करना है 3 से 5 साल। और 5 साल का अगर आप पूरा इलाज लेते हैं तो आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाती है, पूरी तरह से कंट्रोल होती है। चूँकि इसमें दवा आपको डायरेक्टली इंजेक्टेबल दी जा रही है, कभी कभार इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जिस जगह हम इंजेक्शन लगा रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सूजन, दर्द होना, ये हो सकता है। कभी कभी रेयर सिचुएशन में आपको ब्लड प्रेशर कम होना, चक्कर आना, घबराहट, ये भी समस्याएं हो जाती है। जब भी आपको डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी शुरू करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाता है इलाज शुरू करने से पहले। तो दोस्तों एलर्जन इम्यूनोथेरेपी ये वो इलाज है, वो एडवांसमेंट है इस फील्ड का जिससे आपको परमानेंट मुक्ति मिलती है अपने लक्षणों से। पिछले 2 से 3 दशकों में एलर्जन इम्यूनोथेरेपी में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं, जिसके कारण पुराने समय में जो साइड इफ़ेक्ट मरीजों को एक्सपीरियंस होते थे अब वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और बेहतरीन क्वालिटी की दवा उपलब्ध होने के कारण उसका जो प्रभाव है, उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ही बेहतरीन आती है। इसी के साथ साथ एलर्जी और अस्थमा के मरीजों में जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने वाली चीज़ें होती है जिनको हम बोलते हैं ओमेलिजुमाब, इस तरह की दवाइयाँ होती है, लेकिन ये काफ़ी महंगी है। उनके कंपेरिजन में एलर्जन इम्यूनोथेरेपी बहुत ही लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है और लंबे समय तक आपको बीमारी से मुक्त रखता है। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और उनको
बीमारी से बचने में, मुक्ति पाने में हेल्प मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।